हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो लास्ट की हमारी क्लास थी उसमें हमने कवर किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो हमने अच्छी तरह कवर कर लिया। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है थ्रू आउट लाइफ। इसके लिए कीवर्ड है वोम टू टूम। वोम टू टूम यानी जब बच्चा कंसीव होता है तब से बच्चे का जो क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है, वो टूम तक चलता है, उसकी डेथ तक चलता है। जब बच्चा कंसीव होता है तभी से बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी डेथ तक चलता रहता है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलती है। अभी क्वेश्चन बनता है कि जो डेवलपमेंट है वो सडनली होता है? बिल्कुल नहीं। जो डेवलपमेंट है वो कभी भी सडनली नहीं होता किसी बच्चे के अंदर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या है, स्टॉप हो जाती है। जब बच्चा क्या है, मेजोरिटी अटेंड कर लेता है तब जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो बच्चे की थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, ये कभी भी नहीं रुकती है। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वोम टू टूम। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होती है। जब तक बच्चा सर्वाइव करता है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। सेकेंड है हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसी के अंदर क्या है, सभी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। चाहे वो बच्चे कहीं का भी हो, चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो, कहीं का भी हो, सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर होता है। हम एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज का। जब लैंग्वेज बच्चे के अंदर डेवलप होती है तो वो एक पैटर्न के अंदर होती है। वो कैसे होती है, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या है, वो क्राई करता है। तो क्राई करता है, उसके बाद क्या है, वो जो उसके बाद वो कुकिंग करना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो बेबलिंग करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बेबलिंग करने के बाद उसके बाद वो वन वर्ड यूज करता है, माँ, पा। उसके बाद वो डबल यानी कि दो वर्ड, डबल वर्ड का यूज करता है। उसके बाद वो एक सेंटेंस का यूज करता है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न बन गया जिसमें बच्चे क्या करते हैं, डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर लैंग्वेज का। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जो बच्चे के जो चलने की जो प्रोसेस होती है वो भी एक पैटर्न के अंदर ही होती है। जब बच्चा स्टार्टिंग में सबसे पहले वो बैठना सीखता है तो क्या करता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो बार बार गिरता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जब बॉडी कंट्रोल हो जाती है तो वो बैठना सीख जाता है। उसके बाद वो फिर क्या करता है, धीरे धीरे गिर गिर के चलना सीखता है। चलना यानी अभी उसे स्टैंड करना नहीं आता बिल्कुल भी, यानी उसको स्टैंड की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो बैठकर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या है, वो स्टैंड करने की कोशिश करता है। स्टैंड होने के बाद वो फिर क्या करेगा, वॉक करने की। स्टैंड के बाद जैसे स्टैंड करने यानी उसने सीख लिया बच्चे ने, तो अब वो वॉक करना, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, फिर गिरेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर गिरेगा। उसके बाद वो रन करना। धीरे धीरे ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है। बट किसके अंदर होगी, ये एक पैटर्न के अंदर होगी। जितने भी बच्चे हैं, कहीं का भी कोई भी बच्चा है, तो वो एक पैटर्न के अंदर उस बच्चे की है डेवलपमेंट होती है। ये एक डेफिनेट पैटर्न होता है। तो सर सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, एक यूनिफॉर्म पैटर्न। जब बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे कहीं का भी कोई भी बच्चा है, तो उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। उसी के अंदर क्या बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हम एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस हैं। हम किसी का जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है, किसी का इंटेलिजेंस कम है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है, कोई फिजिकली वीक है, किसी की कैपेसिटी किसी चीज़ में है,
किसी का इंटरेस्ट किसी में है, किसी का में खेलने कूदने में है, किसी का ड्राइंग में है। तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। अगर हम एग्जांपल लें ट्विंस का, जो ट्विंस हैं उनका भी जो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों का जो बात करने का तरीका, जो चलने का तरीका, जो दोनों की हाइट, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है जो हर बच्चे के अंदर होता है। हम अपने सराउंडिंग में देखें तो कोई भी आपको सेम नहीं मिलेगा, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है। तो जो हमारा थर्ड था वो क्या था, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। थर्ड है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। जो जीन्स हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। यानी कि जो हम क्या बनेंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें हेरिडिटी मिलेंगे, अपने पेरेंट्स के से मिलते हैं। बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं। और वो जो बच्चे का जो डेवलप होगा वो किसके अंदर होगा, वो एनवायरनमेंट के अंदर होगा। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, एनवायरनमेंट के अंदर होगा। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। कोई भी बच्चा है वो क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट के बिना डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। जो बच्चे को पेरेंट्स से मिले थे तो वो क्या है, वो डेवलप होंगे ही नहीं बिना एनवायरनमेंट के। तो बच्चे को क्या है, हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो ये था हमारा कौन सा, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या है, टोटल डेवलपमेंट। अब टोटल डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चे का जैसे बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट, बच्चा सोसाइटी में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है, बच्चे जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है, बच्चा दूसरे के इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो बच्चे के अंदर क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके क्या रहेंगे, कॉग्निटिव, फिजिकली, आपका सोशली, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, दूसरे के इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो ये सभी किसमें रहेंगे, हमारे टोटल डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या है, इसमें 2 डायरेक्शन आती हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट की हैं, वो 2 डायरेक्शन है। फर्स्ट कौन सी है, सेफेलोपोडल। सेफेलोपोडल। अब हम सी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखो सी हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा सी बन गया। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेते हैं, बच्चे की ड्राइंग बनाते हैं। अब देखो जो हमारे सी बनाने का जो पैटर्न है वो क्या था, हेड से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हेड से स्टार्ट हुआ है। और वो कहाँ तक हुआ है, वो टॉय तक, इसको टेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है किसके अंदर, सेफेलोपोडल के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होता है, हेड टू टो। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है हेड टू टो, किसके अंदर, सेफेलोपोडल के अंदर। जैसे हम सी बनाते हैं, सी हम स्टार्टिंग करते हैं कैसे, अप ऊपर से और डाउन की तरफ आते हैं। तो ये हेड टू क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, बाद में वो जो उनके जो लेग है उनको कंट्रोल करता है। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। जो इसी के अंदर जो डायरेक्शन के अंदर रहेगा, जो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल को सेंटर टू पेरिफेरल भी बोलते हैं, सेंटर टू पेरिफेरल। इसमें जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, वो सेंटर से स्टार्ट होगा। जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सेंटर से स्टार्ट होगा और आउटर की साइड जाएगा, आउटर की साइड। सेंटर से स्टार्ट होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किसकी साइड जाता है, वो आउटर की साइड जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, ये हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर होता है। और सेफेलोपोडल के अंदर बच्चे का हेड टू टो या हेड टू टेल बोल सकते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये 2 हमारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि ग्रोथ क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है जब बच्चा
मैच्योरिटी लेवल अटेंड कर लेता है तो जो ग्रोथ है वो क्या है, वो स्टॉप हो जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये वूम्ब टू टूम्ब चलती है। जो नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी जब हम बच्चे का क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, किस बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, बच्चे के इंटेलिजेंस के बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, बच्चे की कैपेसिटी के बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बच्चे की कैपेबिलिटी के बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बच्चे को हम सोशली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई किसी बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है। कोई बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है तो क्या बोलेंगे कि ये बच्चा किस में, रेसलिंग में। ठीक है, तो ये क्या है, हम प्रिडिक्ट करेंगे किसके बेस पे, इंटेलिजेंस के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, कैपेबिलिटी के बेस पे, कैपेसिटी के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बच्चा इन फ्यूचर क्या बन सकता है, बेस ऑन इंटेलिजेंस, बेस ऑन कैपेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या है कि जब बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक जनरल प्रोसेस होती है और वो स्पेसिफिक पे जाता है। जब भी हम बच्चे को क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देते हैं तो बच्चा जो होल्ड करने की जो प्रोसेस होती है वो अपनी एंटायर बॉडी का क्या है, यूज करता है। वो अपनी एंटायर बॉडी का क्या करेगा, यूज करेगा और फिर वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर जब डेवलप होगा तो वो एक स्पेसिफिक किस पे आएगा, पार्ट पे आएगा। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे बच्चे को हमने ये मार्क कर दिया, तो बच्चे जब मार्क कर दिया तब बच्चे ने क्या किया, कंप्लीट दोनों हैंड का क्या किया, यूज किया और इस मार्कर को उसने ऐसे होल्ड किया दोनों से। तो उसने क्या किया, दोनों हैंड्स का क्या किया, यूज किया। लेकिन धीरे धीरे बच्चे का जब डेवलपमेंट होगा तो वो क्या करेगा, जब उसने इसको ऐसे एंटायर किया है, ये ऐसे होल्ड किया है, तो ये क्या है, ये एक जनरल है। लेकिन जब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो वो ऐसे इसको होल्ड करेगा, तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट है। जब बच्चे को हम बुक देते हैं तो बुक देते हैं तो बच्चा क्या करता है, होल्ड करता है अपने दोनों हाथों से और अपने सभी फिंगर्स का यूज करता है। बट ये क्या है, ये तो जनरल होगा, वो ऐसे भी होल्ड कर लेता है, ये क्या है, ये जनरल है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा तो वो उसी पार्ट को होल्ड करेगा, उसी फिंगर्स को यूज करेगा जिसको उसकी नीड है। तो जनरल टू स्पेसिफिक क्या है कि जब बच्चा किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करता है तो पहले वो अपनी एंटायर बॉडी का यूज करता है और धीरे धीरे वो किसी स्पेसिफिक पे आता है। तो ये क्या था हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जब बच्चा का जब डेवलपमेंट होता है वो उसकी पूरी बॉडी, सबसे पहले वो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा तो वो अपनी पूरी बॉडी का क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसी जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे को जिसकी नीड है उसको ही होल्ड करेगा। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है, यानी उसने क्या किया, हैंड का यूज किया ऐसे। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेट है किससे, पूरी बॉडी से। जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेट हैं। बट धीरे धीरे जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे आ जाता है। ये हमारे क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर क्या रहता है, वोम टू टूम। जब बच्चा कंसीव होता है तब से बच्चे की क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये टूम तक चलती है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। एक यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट शेप होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कोई भी बच्चा है, कहीं का भी कोई बच्चा है तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर कोई एक दूसरे से क्या है, इंडिविजुअल है। कोई भी सेम नहीं है, सब एक दूसरे से क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हम अपने सराउंडिंग में भी ऑब्जर्व करें तो हम एक दूसरे से क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। खेलने में, कूदने में, हाइट में, मोटा पतला, ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है, जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जो जीन्स से बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं
वो हेरिडिटी है। और वो डेवलप जब उन जीन्स को जो डेवलप करेगा वो किस में करेगा, एनवायरनमेंट के अंदर करता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। इनके न तो हेरिडिटी कभी भी यानी हेरिडिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी अकेली, और न ही एनवायरनमेंट कभी भी डेवलप हो पाएगा। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड होते हैं। जब दोनों मिलते हैं बच्चे को तभी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट में कहता है जब बच्चे का कोग्निटिव, बच्चे का सोशली, बच्चे का इमोशनली, बच्चे का फिजिकल, ये क्या है, ये जब बच्चे के डेवलपमेंट होते हैं तो ये टोटल डेवलपमेंट होता है। बच्चा कैसे अपने आप को सोसाइटी में सर्वाइव करता है, बच्चा कैसे अपने आप को सोसाइटी में सर्वाइव करता है, कैसे दूसरे को इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन यानी जैसे हम जब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले उसका जो डेवलप होता है वो हेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या किस पे आता है, लेग्स पे आता है। तो जब हम सी कैसे बनाते हैं ये याद रखना, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हेड टू टॉय किसके अंदर आएगा, सेफेलोपोडल के अंदर आता है। सेफेलोपोडल के अंदर क्या आएगा, हेड टू टॉय, हेड टू टॉय, हेड टू टॉय रहेगा। और इसी के अंदर प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर, प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर क्या होता है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सेंटर से स्टार्ट होता है और आउटर की तरफ मूव करता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, सेंटर टू पेरिफेरल। इसके अंदर एक वर्ड होता है सेंटर टू पेरिफेरल, यानी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से स्टार्ट होता है और वो आउटर की तरफ मूव करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कल की वीडियो में मीन्स लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि ग्रोथ क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, पर जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किसको, बच्चे को प्रिडिक्ट करते हैं उसके इंटेलिजेंस के बेस पे, उसके कैपेसिटी के बेस पे, उसके इंटरेस्ट के बेस पे, उसके फिजिकली हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, ये हमारा काफी टाइम रिवाइज हो गया है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए अपनी बॉडी, ओवरऑल बॉडी का क्या करता है, यूज करता है, और वो एक जनरल पार्ट होता है और धीरे धीरे एक इस पे मूव करता है, वो स्पेसिफिक पार्ट पे मूव करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये क्या थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।